हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएसी यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। हाल ही में आपने ये खबर पढ़ी होगी कि झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन को लेकर राजभवन की भूमिका समाप्त कर दी गई है और सरकार ने नई अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो परसों यानी 4 जून 2021 को झारखंड में अभी जो हेमंत सोरेन सरकार है उसके द्वारा झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की नई नियमावली मतलब रूल्स की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अब इसके साथ ही ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन में राजभवन की भूमिका नहीं होगी, बल्कि मुख्यमंत्री ही सदस्यों का चयन करेंगे। पहले राज्य सरकार के द्वारा सदस्यों के चयन के लिए राज्यपाल को नाम भेजा जाता था और इन्हीं में से राज्यपाल के द्वारा ही सदस्यों को चुना जाता था और फिर टीएसी का गठन किया जाता था। और आपको बता दो कि सरकार बदलने के साथ ही टीएसी यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल अपने आप समाप्त हो जाती है। तो 2019 में भाजपा सरकार के हारने के साथ ही उस समय की जो काउंसिल थी वो भी अपने आप समाप्त हो गई थी। तो इस बार 2019 में हेमंत सरकार के बनने के बाद तो सरकार ने टीएसी सदस्यों की नियुक्ति के अनुमोदन मतलब अप्रूवल के लिए 2 बार फाइल राजभवन यानी राज्यपाल के पास भेजी थी, लेकिन राज्यपाल ने कुछ सवाल उठाते हुए दोनों बार फाइल वापस लौटा दी थी। तो सरकार पर टीएसी का गठन नहीं कर पाने को लेकर काफी दबाव था। तो इसे देखते हुए हेमंत सरकार ने महाधिवक्ता की राय लेकर नई नियमावली को अंतिम रूप दे दिया और मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद कल्याण विभाग ने नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी। और इसके साथ ही पहले की नियमावली यानी एकीकृत बिहार के वक्त का लागू नियम राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। मतलब कि पहले का जो बिहार ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल रूल्स था उसे समाप्त कर दिया गया और अब टीएसी के गठन और सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं रह गया है। हालांकि नए रूल्स के अनुसार राज्यपाल राज्य में जनजातीय आबादी के विकास के लिए टीएसी की सलाह ले सकती है। तो अब नए रूल्स के बनने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हेमंत सरकार द्वारा टीएसी का गठन कर लिया जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में हमारे भारतीय संविधान में भी बात की गई है। तो हमारे संविधान में जनजातीय सलाहकार परिषद के लिए प्रावधान है कि भारत के 5वीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां एक टीएसी का गठन किया जाएगा। और यदि राष्ट्रपति निर्देश देते हैं तो ऐसे राज्य में भी जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन वह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं है वहां भी टीएसी का गठन किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल 2021 के जो नए रूल्स बनाए गए हैं उसके बारे में। तो नए नियमावली के अनुसार ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में एक चेयरमैन यानी अध्यक्ष, एक वाइस प्रेसिडेंट और इसके अलावा 18 सदस्य होंगे और राज्य के मुख्यमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष और सदस्य भी होंगे और जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री इसके वाइस चेयरमैन होंगे। और अध्यक्ष या सीएम की गैरहाजिरी मतलब कि अनुपस्थिति या एब्सेंट होने पर बैठकों की अध्यक्षता वाइस चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा। और इस परिषद यानी टीएसी के 18 सदस्यों में से 15 सदस्य अनुसूचित जनजाति के विधायक होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाएगा और इनकी सदस्यता विधानसभा की सदस्यता तक कायम रहेगी। मतलब कि आसान भाषा में कहें तो जब तक सरकार रहेगी तब तक ये टीएसी के सदस्य बने रहेंगे। इसके अलावा जो 3 सदस्य होंगे वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें जनजातीय मामलों में विशेष रुचि हो या जनजातीय मामलों का विशेष ज्ञान हो और ऐसा कोई जिसे जनजातीय कल्याण के क्षेत्र का तजुर्बा हो मतलब अच्छा अनुभव हो। तो ऐसे लोगों को भी मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और मुख्यमंत्री की सहमति से इनका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दूं कि काउंसिल के सदस्यों को सरकार की तरफ से उनके कार्यों के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा और अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यानी कि जो माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके सचिव या इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति जिसे सरकार की तरफ से चुना जाएगा वो इस काउंसिल का सचिव होगा, मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल होगा। और काउंसिल का कार्यकाल 5 सालों का होगा और 1 साल में काउंसिल की कम से कम 2 बैठकें यानी 2 मीटिंग्स होंगी और इस बैठक की सूचना 10 दिन पहले सदस्यों यानी कि जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको देनी होगी। और बैठक के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। इससे कम होने पर बैठक नहीं होगी। और काउंसिल का अध्यक्ष जरूरत पड़ने पर विभाग के सचिव या अन्य अधिकारी को बैठक में बुला सकते हैं। और इस परिषद का सचिवालय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान जो मोराबादी रांची में है वहां होगा। और इसके अच्छे एवं प्रभावी संचालन के लिए यानी अच्छी तरह से चल सके इसके लिए संयुक्त सचिव या इसके बराबर के एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और इसके अलावा इस रूल में यह भी कहा गया है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए राज्यपाल इस परिषद
यानी कि काउंसिल की सलाह ले सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस नए नियमावली की घोषणा के होते ही इससे पहले का यानी जो संयुक्त बिहार के समय का ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल रूल 1958 था, वो झारखंड राज्य के लिए अपने आप अप्रभावी हो गया है, मतलब समाप्त हो गया है। तो देखते हैं जो TAC यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसका काम क्या है। तो बेसिकली इसका काम जनजातीय समुदाय के लिए नीति बनाना, नीतियों में सुधार करना और बेहतरी के लिए सरकार को सलाह या सुझाव देना है। मतलब कि ये एडवाइस देती है और इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस काउंसिल के द्वारा किसी नीति में कमी होने पर उस कमी को सामने लाया जाता है ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो ये वीडियो था नए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के रूल्स के बारे में। मैंने आपको इससे जुड़ी सभी जानकारियां दे दी हैं। ऐसे टॉपिक से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका अध्यक्ष कौन है, कार्यकाल कब तक होता है, कितने सदस्य होते हैं। तो आपको इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, इस वीडियो में मैंने सभी जानकारियां तो दे दी हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझसे इन सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं या मुझे इस मेल ID पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।